हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोक्स लॉ, जो कि हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, स्टोक्स लॉ स्टोक्स का एक स्टेटमेंट है जो कि लेकर के है किससे, विस्कस फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि विस्कस फोर्स बेसिकली हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि विस्कस फोर्स क्या होता है। विस्कस फोर्स लाइक अ ड्रैग होता है, यानी कि कोई भी लिक्विड लेयर्स आगे की तरफ मूव करती हैं तो क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में दो लेयर्स के बीच में लगने वाला एक टाइप का अपोजिंग फोर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, वो विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता था, एरिया ऑफ द लेयर एंड और किस पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करती थी। ठीक है, इसी तरह से विस्कस फोर्स और भी कुछ फैक्टर्स, अगर मान लो कोई स्फेरिकल बॉल है किसी फ्लूइड के अंदर, अगर वो मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है, दैट इज हम कह सकते हैं कि विस्कस ड्रैग जो है वो किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो इसको जो है वहाँ पर से विस्कस फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसको स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है क्या कहता है, स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ इट स्टेट्स दैट, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल, according to Stokes law, the backward viscous force, the backward viscous force acting on a small spherical body, acting on a small spherical body, spherical body acting on a small spherical body of radius r moving with velocity of radius r moving with velocity v वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है थ्रू फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी, थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, ईटा। ठीक है, तो इसका मतलब विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाय दैट इज F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। दिस इज अ स्टोक्स लॉ। इसका डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन आप डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं कि फोर्स डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल एंड फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग स्फेरिकल बॉल। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायमेंशन एनालिसिस मेथड से इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की। तो इसमें जो आप टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, नोट डाउन करिए डेफिनेशन। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, टर्मिनल वेलोसिटी, इसको मैं रफ करूं, terminal velocity. What is terminal velocity? The maximum constant velocity acquired by constant velocity acquired by a body or ball, whatever जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, बाई अ बॉडी वाइल फॉलिंग थ्रू अ, बाई अ बॉडी वाइल फॉलिंग थ्रू अ falling through a
viscous medium is called through a viscous medium is called terminal velocity। ठीक है, किसी भी विस्कस मीडियम में कोई अगर स्फेरिकल बॉडी है या कोई बॉडी है, ठीक है, वो फॉल कर रही है, ठीक है, तो उस फॉलिंग की वजह से जो मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी वो एक्वायर करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अगर हम एक्सप्रेशन इसका निकालना चाहें टर्मिनल वेलोसिटी के लिए तो देखते हैं। सपोज करिए एक हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर लिक्विड, इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल लिया, ऊपर से ड्रॉप कर दिया जिसकी रेडियस क्या है r। ये इधर की तरफ फॉल हो रहा है, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो और इसकी डेंसिटी है, जो बॉल है उसकी डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। ठीक है, अब इसमें सवाल ये उठता है, ठीक है, कि जब ये इसके अंदर लिक्विड के अंदर आएगा तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस बॉल का जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, दैट इज W, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। उसके साथ साथ चूंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा होगा, ड्रैग। विच टाइप ऑफ ड्रैग, विस्कस ड्रैग। ठीक है, विस्कस फोर्स यहाँ पे काम कर रहा होगा, दैट इज अ विस्कस ड्रैग, ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। प्लस साथ में एक चीज और भी होगी कि ये जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट भी काम कर रहा होगा, अपथ्रस्ट। और ये मान लिया कि v वेलोसिटी से फाइनली नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके वेट की, बॉल की वेट क्या हो जाएगी, W क्या आ जाएगा, m इंटू जी होता है। m अगर आपको नहीं मालूम है तो बॉल का मास को लिख सकते हैं क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि रो इंटू वी दैट इज वॉल्यूम इंटू जी। रो वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब रो जी। तो वेट आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपथ्रस्ट की। तो अपथ्रस्ट फोर्स या जो बॉयंट फोर्स होता है वो कितना होता है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है, ठीक है, यानी कि जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड के वेट के इक्वल क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा। तो यानी कि अगर हम अपथ्रस्ट फोर्स की बात करेंगे तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस होगा भाई, इसके वॉल्यूम के इक्वल। तो इसका मतलब क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, बॉल की जो वॉल्यूम है, तो अब अगर हम उसकी वॉल्यूम मिल गए, साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या जाएगा, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना था, यानी कि यहाँ पे जो डेंसिटी है हम यहाँ पे सिग्मा लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी लेंगे और यहाँ पर जो होगी वो रो इंटू जी कर लेंगे। क्लियर। ठीक, अब इसमें F की बात करेंगे तो F स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 6 पाई ईटा आर बी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखेंगे तो क्या करेगा, F प्लस यू इज इक्वल टू W एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, F की वैल्यू आपको मालूम है, F कितना दिया है, 6 पाई ईटा आर वी। यू कितना है, अपथ्रस्ट फोर्स कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू
4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ से आपको v निकालनी है, तो v निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सबको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, साथ में यहाँ क्या बचेगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ से v निकालना है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं ऊपर रफ करके लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3 होल अपॉन 6 पाई ईटा आर और यहाँ पर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 2 3 जा, दैट इज 2/9 आर स्क्वायर 2/9 अपॉन ईटा आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ये फार्मूला आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का, विस वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन ईटा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिग्मा किसकी डेंसिटी है, ध्यान रखिएगा डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और रो किसकी है, वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। ठीक, यही क्वेश्चन चेंज करके हो सकता है कि आपका ऑप्शन में दे दिया जाए कि ऑलरेडी डिफाइंड हो कि जो रो होगी डेंसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, और सिग्मा जो है वो डेंसिटी हो जाएगी किसकी, बॉडी की। ठीक है, ऑब्जेक्ट की और सिग्मा डेंसिटी हो जाएगी लिक्विड की। तो उस केस में आप इसको रिप्लेस कर दोगे तो रो माइनस सिग्मा हो जाएगा। क्लियर, तो यानी कि यहां हमें ध्यान रखना है क्या, ऑब्जेक्ट डेंसिटी एंड लिक्विड डेंसिटी। हो गया। इसके बाद से एक क्वेश्चन देखिए, एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर falls through a column of oil of density 0.94 gram per centimeter cube. It is found to attain a terminal velocity of 0.5 centimeter per second. Determine the viscosity of oil given that density of iron is 7.8 gram per centimeter cube. एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल क्या क्या गिवन है पहले चीज देख लीजिए। आपके लिए आर दे रखा है 0.3 सेंटीमीटर, वेलोसिटी दे रखी है व्हाट 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको दे रखा है व्हाट फॉल थ्रू अ ऑयल कॉलम ऑफ डेंसिटी, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी, यहाँ पे लिक्विड को हमने क्या लिया है रो, दैट इज लिक्विड, वो कितना दे रखा है आपको 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद से आयरन की डेंसिटी दैट इज सिग्मा ऑफ आयरन, ये आपको दे रखा है व्हाट 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी चीज़ें हैं, आपको फाइंड क्या करना है, v टर्मिनल स्पीड क्या होगी, तो v इज इक्वल टू 2/9 r के प्लेस पे क्या रख देंगे, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2/9 r स्क्वायर सिग्मा ऑफ आयरन माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू जी
अपॉन ईटा 2/9, आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या है 0.3 का स्क्वायर। देखिए सब सीजीएस में है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आयरन कितनी है सिग्मा ऑफ आयरन 7.8 माइनस लिक्विड की कितनी है 0.94, जी की वैल्यू ले लेते हैं 10। ईटा के बारे में कुछ दिया है, सॉरी ईटा ही यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। वेलोसिटी तो दे ही रखी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 0.5 और यहाँ पे ईटा। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से ईटा की वैल्यू आ जाएगी जो भी है, दिस सिंप्लाइज ईटा इज इक्वल टू 2/9 इंटू 0.09 इंटू इसको माइनस कर लेंगे, दैट इज 7.8 माइनस 0.94 इंटू 10 डिवाइडेड बाई व्हाट 0.5। ये करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे सब सीजीएस सिस्टम में है तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद टोटल आपका आएगा 268.9, दैट इज 268.9 पॉइंट्स। 10 की वैल्यू यहाँ पे रखा, हो सकता है 269 के आसपास वैल्यू आए या थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है इससे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 9.8 पे है, ठीक है, 980 पर है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लीजिए 980, सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो 980 लेंगे, तो 980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इसको रफ करें। रेनॉल्ड REY रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर हुज वैल्यू डिसाइड द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। It is dimensionless parameter. It is dimensionless parameter whose value, जिसकी वैल्यू जो है whose value decides the nature of flow of liquid, nature of flow of liquid, लिक्विड के फ्लो के नेचर को डिसाइड करता है, ठीक है, थ्रू अ पाइप। इसको आगे एक्सटेंड कर लीजिए, थ्रू अ पाइप, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर जनरली हम इसको RE से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो जो है इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है, विस्कस फोर्स का रेशियो। अब इनर्शियल फोर्स की अगर हम बात करें, इनर्शियल फोर्स की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे पर यूनिट एरिया चाहे तो ले सकते हैं, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया
अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इनर्शियल फोर्स आपका क्या जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेसिकली यहाँ पे इनर्शियल फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली M डेल्टा V अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको यही रहने दिया। अब अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करेंगे तो क्या जाएगा, M डेल्टा V अपॉन डेल्टा T अपॉन A। ठीक है, फ्लूइड की लेंथ की अगर हम बात करें यहाँ पे एज इट इज़ रखिए, दैट इज़ M अपॉन A। इसको डेल्टा V के बजाय हम B ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। M V अपॉन ये हो जाएगा आपका M V बाई डेल्टा T इंटू A। ठीक है, तो अगर हम लेंथ की बात करेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, V इंटू डेल्टा T, फ्लूइड की लेंथ। तो यहाँ से डेल्टा T की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो L बाई वी, तो यहाँ पुट करेंगे तो एम वी अपॉन L बाई वी इंटू ए करेंगे, V ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन L इंटू ए, और L इंटू ए क्या जाएगा, वॉल्यूम, दैट इज़ ये मिल करके आपका बन जाएगा क्या, डेंसिटी, तो रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो वी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से विस्कस फोर्स की पर यूनिट एरिया की बात करेंगे। विस्कस फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एल। ठीक है, तो ये आपका विस्कस फोर्स होता है। अब इसको पर यूनिट एरिया अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या जाएगा आपका, ए कैंसिल, ईटा डी वी बाई डी एल। ठीक है, ये आपका विस्कस फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ईटा वी, और यहाँ पर डी एल के प्लेस पे जो भी उसकी रेडियस डायमीटर है, डायमीटर की लेंथ, पाइप की डायमीटर की लेंथ के इक्वल, दैट इज डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या जाएगा, एन वी अपॉन डी, तो ये आपका हो जाएगा रो, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, वी डी बाई ईटा। ठीक है, तो विस्क जो आपका रेनॉल्ड नंबर है वो ये आ जाएगा, रो वी डी बाई ईटा। यहाँ पे रो आपका है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या जो भी फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब ईटा की अलग अलग वैल्यूज पे क्या क्या चीजें आती हैं, आइए वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में आ रही है तो जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर 2000 से 3000 के बीच में अगर इसकी वैल्यू आ रही है इस रेनॉल्ड नंबर की, तो वो अनस्टेबल होगा, यानी कि वो टर्बुलेंट भी हो सकता है, लेमिनार भी हो सकता है, या जो भी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। 3000 से अगर ग्रेटर है इसकी वैल्यू तो जो फ्लो होगा वो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का मैक्सिमम टॉपिक इस चैप्टर का कवर हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।